नमस्कार। आज दिनांक 11/5/21 है और गीता की निर्मल धारा में गोते लगाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज अध्याय 5 से प्रारंभ हो रहा है। गीता का 5वां अध्याय अब प्रारंभ है। श्रवण करते हैं। ये ज्ञान कर्म संन्यास योग है। संन्यास योग भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुनोवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अब श्री अर्जुन भगवान से सखा भाव से अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, कृष्ण से संबोधित करते हैं। हे कृष्ण, सखा को जैसे किया जाता है। हे कृष्ण, कभी तो तुम सन्यास की बात करते हो और कभी योग की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में से जो श्रेष्ठ हो वो निश्चित करके मुझे बताइए। मैं तो ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूँ। इस तरह से भगवान एक तरह से चुटकी लेते हुए और थोड़ा सा व्यंग करते हुए सखा भाव से प्रश्न करते हैं। आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवानुवाच। अर्जुन के प्रश्न का निर्णय करने के लिए भगवान अपना अभिप्राय बतलाते हुए समझाते हैं। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास अर्थात कर्मों का त्याग और कर्मयोग, उनका अनुष्ठान करना, ये दोनों ही कल्याणकारक अर्थात मुक्ति देने वाले हैं। तथापि कल्याण के उन दोनों कारणों में ज्ञान रहित केवल संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान कर्मयोग को ज़्यादा अच्छा ठहराते हैं। आगे कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे है इसके बारे में भगवान कह रहे हैं। केयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बंधनात् प्रमुच्यते। उस कर्म योगी को सदा सन्यासी ही समझना चाहिए जो ना तो द्वेष करता है और ना किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, अर्थात जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त है। इस प्रकार अनायास ही वो बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भगवान का आशय है। सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकप्यस्थिता सभ्यं गुवयोर्विन्दते फलम्। अलग अलग विरुद्ध फलदायक बताते हैं। सांख्य और योग को भगवान कहते हैं, जो पृथक कहते हैं वो बाल बुद्धि वाले कहते हैं। जो पंडित है जन है, जो ज्ञानी जन है, वो ऐसा नहीं सोचते। सांख्य और योग ये दोनों ही फलदायी हैं और दोनों एक ही हैं वस्तुतः। क्योंकि जो कर्मों में बंधन को नहीं करता, जो कर्मों के फलों को भगवान के अर्पण करके चलता है, वो
असल में वो सन्यासी भी साथ में ही है। इस प्रकार से भगवान सांख्य बताते हैं कि भगवान सांख्य और योग इन दोनों में से किसी एक का भी अनुष्ठान कर लेने से दोनों का ही फल प्राप्त हो जाता है। यत सांख्यै प्राप्यते स्थानं तथो योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति सह पश्यति। अर्थात ज्ञान निष्ठा योग सन्यासियों द्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए फल में एकता होने के कारण सांख्य और योग को जो एक ही देखता है वही यथार्थ देखता है। अर्थात वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं। सांख्य का अर्थ संन्यास मार्ग और कर्म योग का अर्थ कर्म में योग करना, कर्म को करना लेकिन कर्म की फलाशक्ति से रहित होना। तो वस्तुतः ये दोनों आत्म रूप से, अगर आत्मा रूप से देखा जाए तो इन दोनों की जो सार तत्व है वो एक ही है। ये ऐसा भगवान का आशय है। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। शेषम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।